नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं समग्र आईडी के बारे में। समग्र आईडी क्या होता है और इसे कैसे आप जान सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, समग्र आईडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है जो कि हमें कई योजनाओं में गवर्नमेंट की फ़ायदा लेने में और बच्चों के स्कूल में और भी कई जगहों पे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमको होती है। तो समग्र आईडी जो होता है वो 9 अंकों का एक नंबर होता है जो कि एक हर परिवार को असाइन किया जाता है। हर परिवार के सदस्य को एक 9 अंकों का अलग अलग नंबर ये जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, और यही जो होता है वो परिवार आईडी होता है। इसको आप कहते हैं समग्र आईडी, परिवार आईडी, फैमिली आईडी, और जो सदस्यों का आईडी होता है वो होता है समग्र सदस्य आईडी। परिवार के हर सदस्य के लिए एक 9 अंकों का डिजिट रहेगा, एक नंबर रहेगा, वो सदस्य आईडी कहलाता है। इसको बच्चों के लिए भी ये आईडी रहता है, ये नंबर। इसको स्कूलों में चाइल्ड आईडी के नाम से जानते हैं, तो ये चाइल्ड आईडी को भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसी के लिए, और इस तरह से ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पर। और इसको निकालने के लिए, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना होगा। वहाँ पर आपको समग्र के पोर्टल पर जाना होगा। दोस्तों, इसको आप कई जगह से प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट की सभी वेबसाइट पर है, पर मैं अभी शिक्षा पोर्टल, गवर्नमेंट समग्र शिक्षा पोर्टल के ज़रिए आपको इसका बता रहा हूँ कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा और वहाँ पे सर्च करना होगा समग्र शिक्षा पोर्टल, क्योंकि समग्र के कई डिवीज़न्स हैं जिसमें अलग अलग काम होते हैं। उनमें से एक पोर्टल है शिक्षा पोर्टल। तो ये आप ढूंढ लें यहाँ पर और इस पर शिक्षा पोर्टल पर चले जाएं गूगल में सर्च करके। ये रहा शिक्षा पोर्टल और ये खुल गया है यहाँ पर पेज इसका। इस पर पहले दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा समग्र परिवार और समग्र आईडी कैसे प्राप्त करें या प्राप्त करें। तो इस पर आप क्लिक कर दें, इस बटन पर जो आपको दिखाई दे रहा है। इस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये पेज खुलता है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा नीचे की ओर समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी जानें। अब आप इसे कैसे जान सकते हैं ये मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास सदस्य का आईडी है तो आसान है। परिवार के किसी भी सदस्य का आईडी होने पर परिवार आईडी निकालने में, या परिवार आईडी होने पर किसी भी सदस्य का आईडी निकालने में बहुत आसानी होती है। यानी कोई भी आईडी अगर आपके पास है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसे कैसे जान सकते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है। समग्र आईडी जानने हेतु आवश्यक निर्देश, ये देखिए, आपको अपनी समग्र आईडी निम्नांकित माध्यम से मिल सकती है। अब इस पर वो सारी जानकारी है जिसके ज़रिए अगर आपके पास समग्र आईडी आपको नहीं पता है, परिवार आईडी आपको नहीं पता है, तो आप जान सकते हैं। अब आप इस पेज पे आसानी जब आप पहुंच जाएं तो इसको आप देख लें। इस पर कई जानकारी है, क्या लाभ है उसके समग्र के और कैसे आप निकाल सकते हैं, क्या तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो आपका ये आप पात्रता पर्ची जो होती है आपकी ई राशन कार्ड की, यानी कि जो लोग SC ST परिवार से बिलोंग करते हैं, जो कि ऐसे कास्ट से हैं और उन्हें प्रति माह 5 किलो जो आपको मिलता है प्रति व्यक्ति कम रेट पर जो राशन दिया जाता है उचित मूल्य की दुकानों से, तो उन्हें एक पात्रता पर्ची दी जाती है। वो कुछ इस प्रकार की रहती है। ये इस पर्ची पर आपको समग्र आईडी सभी परिवार के मिल जाते हैं। परिवार आईडी और समग्र आईडी सदस्यों के दिख रहा होगा आपको। ये पर्ची कुछ इस तरह की दिखेगी, आपकी रहेगी। अगर आपकी ये परिवार जब आप लेते होंगे तो ये परिवार जो पर्ची है, जो पात्रता पर्ची जो आपको दी जाती है, अगर वो आपके पास नहीं है पात्रता पर्ची तो आप ये जो लिंक दिख रही है जहाँ हाथ का निशान पॉइंट कर रहा है उस पर क्लिक करें, लाल कलर में यहाँ क्लिक करें, और यहाँ आप दुकान के ज़रिए ये जान सकते हैं अपना परिवार आईडी। और वो यहाँ पर दुकान की जो राशन की दुकान रहती है, उचित मूल्य की दुकान, उनमें रजिस्टर रहता है। अपना ज़िला सेलेक्ट करें, अपना जो क्षेत्र है, नगर पालिका, नगर निगम, जो भी हो आपका जनपद पंचायत, वो आप सेलेक्ट करें और यहाँ शो लिस्ट बटन पर क्लिक कर दें। तो वहाँ जो उचित मूल्य की दुकानों पर राशन कार्ड के ज़रिए जो आप लेते हैं राशन, उसके माध्यम से यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से आप अपना फैमिली आईडी देख सकते हैं और परिवार आईडी देख सकते हैं, सदस्य आईडी देख सकते हैं। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं। जब आप स्कूलों में
रिकॉर्ड बहुत रखा जाता है समग्र आईडी के संबंध में बच्चों का। तो अगर वहाँ से किसी किसी बच्चे का आईडी आपको पता चल जाता है, यानी समग्र आईडी, तो उसके माध्यम से भी आप अपना पूरे परिवार का आईडी या परिवार आईडी जान सकते हैं। इसके साथ साथ स्कूलों में जो रिकॉर्ड रहते हैं वहाँ से जान सकते हैं। तो इस पर जो लिंक दिख रही है लाल कलर में, ये देखिए, आप क्लिक करेंगे तो आप जान सकते हैं उसमें क्लिक करके। अगर उसके बाद अगर आपके पास परिवार का आईडी है, जो मैं कि आप बता चुका हूँ, अगर आपके पास परिवार का आईडी है और नीचे दे रखा है सदस्य का आईडी है या सदस्य का नाम से आप सर्च कर सकते हैं, तो इसके लिए ये जो लाल कलर रंग में जो दिखाई दे रही है लिंक, इस पर आप क्लिक कर लें। अलग अलग दी हुई हैं। मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहते हैं उसके लिए कर लें। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। मैं परिवार की जानकारी समग्र परिवार आईडी के ज़रिए कैसे निकालते हैं ये आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास समग्र का परिवार आईडी है तो पहले से, और आप किसी सदस्य का आईडी जानना चाहते हैं, किसी बच्चे का या फिर अपने परिवार किसी मेंबर का, तो यहाँ समग्र आईडी डालें, ये नीचे दिया हुआ कोड डालें और खोजें पे क्लिक कर दें। जैसे आप खोजें पे क्लिक करते हैं, सामने आपके जो डिटेल्स आएंगी वो आपके परिवार आईडी, उस पर आपको सब मिल जाएगा। परिवार का आईडी हो चाहे सदस्य का आईडी हो, उनके नाम आप आसानी से देख सकते हैं, वार्ड क्रमांक, अपनी जानकारी को मैच कर लें और वो सारी चीज़ें वहाँ पर देख लें। तो आप जब उस पेज पर पहुँच जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया है, ये इस पर संपूर्ण जानकारी रहेगी। मैंने ये जानकारी यहाँ पर छुपा दी है, किसी की पर्सनल जानकारी है क्योंकि ये, तो इस तरह से आप जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। आपके परिवार की आईडी, सदस्य आईडी, सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं नाम के साथ में। तो इस तरह से आप जान सकते हैं अपना समग्र आईडी या फिर अपने परिवार का आईडी। और अगर आप नवीन पंजीयन कराना चाहते हैं तो आपको अपने वार्ड के प्रभारी से इसकी जानकारी लेनी होगी। जी हाँ, वार्ड का प्रभारी, आप उसकी लिस्ट जानना चाहते हैं कि वो कौन है, तो आप यहाँ ये लिंक है उस पर क्लिक करें और जिले और अपना क्षेत्र सेलेक्ट करके आप अपने वार्ड प्रभारी का नाम जान सकते हैं, उसका पता जान सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं इस विषय में कि आपके परिवार आईडी और उसको जानने के संबंध में कि कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप अपना जिला सेलेक्ट कर लें, ये फैसिलिटी दी है यहाँ पर, और अपना जनपद पंचायत जो भी आपका है, नगर पालिका नगर निगम, सेलेक्ट करें और इसको खोजें। तो यहाँ नीचे लिस्ट आ जाती है, आप अपने वार्ड के अनुसार, नंबर के अनुसार ये देख लें कि आपका प्रभारी कौन है और उससे कांटेक्ट करके आप अपना ये नंबर जान सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये सारी जानकारी देखी, आप समग्र आईडी इस तरह से पता कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।